नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हाईकोर्ट ने की डबल मनी के आरोपी की जमानत निरस्त। सरकार और पूर्व विधायक ने लगाई थी याचिका। याचिका की सुनवाई में आया फैसला, जमानत हुई निरस्त। मामले के सूत्रधार सोमेंद्र कंकरायनी को गिरफ्तार करने के आदेश। LIC अधिकारी से 3 लाख की चोरी के आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों से रकम की बरामद। नागपुर में रहकर आंध्रा की गैंग ने बालाघाट आकर दिया था घटना को अंजाम। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी पूर्व से ही जेल में है कैद। तीर्थ स्थल श्री समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करना गलत। सकल जैन समाज ने कहा पर्यटन स्थल घोषित करना स्वीकार नहीं। जैन समाज ने काली पट्टी बांधकर मौन रैली से जताया आक्रोश। प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बहुचर्चित डबल मनी मामले के आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट में सरकार और पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा लगाई गई याचिका की सुनवाई के बाद माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जिससे अब जमानत पर रिहा डबल मनी के आरोपी फिर सलाखों के पीछे होंगे, जिस पर पुलिस माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब और शिकंजा कस सकती है। गौरतलब हो कि लांजी थाने में अपराध संख्या 177/2022 के संबंध में MCRC नंबर 36,010/2022 के आदेश 25 जुलाई 2022 के तहत प्रतिवादी को दी गई जमानत याचिका को माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। गौरतलब हो कि डबल मनी के सूत्रधार सोमेंद्र कंकरायनी डबल मनी का खेल चला रही हैं, जिस पर पुलिस ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा 21(1), 21(2), 21(3) सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने सोमेंद्र कंकरायनी एंड टीम को गिरफ्तार किया, जिन्हें कुछ माह बाद माननीय हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद से डबल मनी के सूत्रधार और अन्य साथी बेल पर हैं। हालांकि इसके बाद कई और मामले पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया है, जो माननीय न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई में पेश भी नहीं हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार डबल मनी मामले के सूत्रधार सोमेंद्र कंकरायनी के खिलाफ सरकार और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने माननीय न्यायालय में जमानत के बाद हो रहे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए जमानत को निरस्त करने का निवेदन किया था, जिसमें सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने मामले की विवेचना कर रही बालाघाट पुलिस से भी जानकारी मांगी, जो बालाघाट पुलिस ने माननीय हाई कोर्ट को दी, जिसमें आरोपी के घर के आगे भीड़ जमा होना, साक्ष्यों को प्रभावित करना, पुराने चेक लेकर नए चेक देना सहित मामले को प्रभावित करने की जानकारी माननीय कोर्ट को मिलने के बाद हाई कोर्ट ने पूर्व में दी हुई जमानत को खारिज कर दिया है और डबल मनी के सूत्रधार सोमेंद्र कंकरायनी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब जमानत पर बाहर चल रही सूत्रधार सोमेंद्र कंकरायनी को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि लांजी थाने द्वारा मध्य प्रदेश शासन और पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दर्ज की गई थी कि अभियोजन को पूछताछ में सहयोग न करने के कारण डबल मनी के आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें पुनः अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश पारित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के बाद डबल मनी के सभी आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन को सहयोग न करने के कारण सोमेंद्र कंकरायनी की जमानत निरस्त कर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वो पुनः डबल मनी के मास्टरमाइंड आरोपी सोमेंद्र कंकरायनी एंड टीम को गिरफ्तार करना सुनिश्चित करें। जिले में विगत 15 दिसंबर से चली आ रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में संविदा चिकित्सक, CHO, नर्स, ANM, प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्त संविदा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं सहित कार्यालयीन कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है,
जिसका असर शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। खासकर स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जिसके कारण लोगों को उपचार सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। प्रदेश सहित जिले में हड़ताल पर बैठे हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के 7वें दिन 21 दिसंबर को शहर में रैली निकाली और नियमितीकरण एवं पद समाप्ति से बाहर किए गए संविदा साथियों की पुनः बहाली की मांग की है। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बिना नियमितीकरण की मांग पूरे हुए वापस लौटने तैयार नहीं हैं। गौरतलब हो कि विगत 15 दिसंबर से जिले के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं और लोग स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। कई सेवाएं और कार्यालयीन कार्य ठप पड़ गए हैं। वहीं धीरे धीरे हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की तादाद भी धरना स्थल पर दिखाई दे रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष राजाराम चक्रवर्ती ने कहा कि जिले के सभी 831 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सभी कर्मचारी 10 से 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हम भी समाज की मुख्यधारा के लोग हैं। कोविड काल में जब कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, उस दौरान हम अपने परिवार को छोड़कर जान का जोखिम उठाकर कार्य कर रहे थे, जिसे देखकर भी सरकार संविदा कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा का इनाम नियमितीकरण और बाहर निकाले गए संविदा कर्मचारियों को बहाल करके दे सकती है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। बाइट। हम लोगों का ये 7वां दिन हड़ताल का है। हम लोग सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और आज प्रदेश में पूरे 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उसी संख्या में ज़िले में यदि बात करें तो 831 कर्मचारी हमारे हड़ताल पर हैं। यहाँ पे सभी चिकित्सक हैं, नर्सेस हैं, CHO हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ANM हैं, प्रबंधक लोग हैं। इस प्रकार के पूरे 831 लोग हड़ताल पर हैं। हमारी 2 सूत्री मांग है। एक तो ये कि हमारे वर्ष 2017 में जो केडर समाप्ति के विभाग ने पद समाप्त किया, उन लोगों की पुनः वापसी हो और हम लोगों को नियमित किया जाए। हम विगत 20 साल, 15 साल, 10 साल से लोग संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। आगे इलेक्शन है, क्या लगता है आपको कि आप लोगों के एजुटेशन से गवर्नमेंट प्रभाव को देखते हुए कुछ कदम उठाएगी? बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि हम समाज के मुख्य धारा के लोग हैं। जो जिस समय में कोविड आया था विगत 2 साल तक जब घर से लोग नहीं निकलते, उस समय हमने अपने अस्पताल में जाकर बाहर निकलकर अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर काम किया, अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। लेकिन आज सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दिन दहाड़े चोरी सहित हत्या जैसे मामले में वारासिवनी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित पीड़ितों का गुस्सा 21 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने देखा गया, जहां पीड़ितों ने पुलिस पर मामले में कार्यवाही के नाम पर केवल पीड़ितों से ही पूछताछ कर आरोपियों के बारे में जानकारी देने पर भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। चंदोरी निवासी कासिफ कुरैशी की माने तो उसके घर में चोरी के सारे क्लू वह पुलिस को दे चुका है, लेकिन पुलिस चोरी का पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मामले की विवेचना कर रही पुलिस अधिकारी के बारे में पता नहीं है। थाने जाकर पूछो तो पता चला है कि कहीं गए हैं, जिससे लगता है कि वारासिवनी पुलिस कार्यवाही को लेकर ढूल मूल रवैया अपना रही है। कुछ ऐसी ही कहानी कायदी निवासी पुस्तकला माहुली की है, जिसके पति की हत्या के बावजूद पुलिस अब तक उसके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। महिला पुस्तकला का कहना है कि इस मामले में चकाजाम आंदोलन के साथ ही सारे क्लू देने के बाद भी पुलिस ना तो संदेह के आधार पर किसी से पूछताछ कर रही है और न ही कार्यवाही आगे बढ़ रही है। 7 महीने से वह पति के हत्यारों को लेकर चिंतित और परेशान है। यदि मेरे पति के हत्यारों को पुलिस नहीं खोज सकी तो वह आत्महत्या कर लेगी। जी, मेरे पति का मर्डर हुआ है 10/9/5 को। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं बीच में चक्का जाम भी की थी। अभी भी आश्वासन दिया जाता है मेरे को थाने में। अब बोलते हैं कि अब हमको क्लू बताओ। बोल रहे हैं कि हम क्या क्लू बताएंगे उनको। मैंने सारी चीज़ जितनी थी सबके दोहारे में मैंने सब कुछ बता दी हूँ। अभी तक 7 महीना हो गया मेरे को समझौता कर रही है पुलिस और आगे कार्रवाई नहीं बढ़ा रही है। जितना क्लू था उसी पे काम करती, किसी को उठाया नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, किसी को कुछ भी नहीं करती पुलिस। अब मैं क्या करूँ? मैंने उनको बोल भी दी हूँ कि आप अगर मेरे को कार्रवाई करके पूरी नहीं दोगे, मेरे हत्यारों को नहीं पकड़ोगे तो मैं आत्महत्या करूँगी अपने बच्चों को लेके।
बता दें कि हालिया 16 दिसंबर को दिन दहाड़े कायदी निवासी किराना व्यापारी आसिफ कुरैशी के घर से जेवरात सहित नगद रुपये में लाखों रुपये की चोरी के बाद भी अब तक चोरी का पुलिस द्वारा कोई सुराग नहीं लगा पाने से आहत कुरैशी परिवार ने बताया कि बार बार पुलिस हमसे ही आकर पूछती है, जबकि पुलिस को फिंगरप्रिंट सहित अन्य जानकारी मिल गई है और हमारे द्वारा भी संदेहियों की जानकारी दे दी गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमारे घर में सर 5 तारीख को चोरी हुई। हमने बहुत बड़े बड़े क्लू दिए पुलिस को, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और कंटिन्यूसली हम उनको क्लू देते रह रहे हैं। और आज की डेट में जो हमारे जो जांच अधिकारी यादव साहब, वो 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे और 3 दिन से वो मिल भी नहीं पा रहे। और थाने जाके पूछा तो बताए कि वो अभी कहीं गए हैं। तो क्या लग रहा है इतनी सारी चोरियाँ हो गई, इसको ट्रेस नहीं कर पाना और अभी तक जैसे आप लोगों को भगा कर पुलिस प्रशासन पूरा ढीला है, कोई काम नहीं हो रहा है और वाराणसी में कंटिन्यूसली दिन में चोरी हो रही है। 16 तारीख को दिन दहाड़े जुम्मे की नमाज़ के बाद मैं जुम्मे की नमाज़ मस्जिद गया था। दिन दहाड़े मेरे घर चोरी हुई है 1 बजे से 1 बजे गया 1 से 2 के बीच में दिन दहाड़े चोरी हुई है मेरे घर में। मेरी बच्ची स्कूल गई थी गुरुदेव स्कूल में, जहाँ की वो वहाँ का ट्रेस, वहाँ भी बच्चों को क्या बोलते मैं ट्रेस किया गया, मेरी बच्ची आई नहीं मेरे घर में और दिन दहाड़े चोरी हुई है। पूरा जेवर, पूरे पैसे कौड़ी सब चीज़ जगर बगर पूरी चीज़ें कि मेरी एक एक चीज़ ले गए, एक 10 रुपये तक की नहीं छोड़े और पूरी दिन दहाड़े चोरी हुई है मेरे 1 से 2 बजे तक। सर ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ लगातार चोरियाँ हो रही है, मर्डर हो रहे हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। कल को क्या बोलते आज तो मेरे जेवर जन माल गया है, कल को जान जा सकती है मेरे गाँव वालों की। कितने बार चोरी मर्डर हो गया सर, 2 बार चोरी होगी मेरे गाँव में, 3 बार चोरी होगी, बकरा बकरी तक के बाटा नहीं आते। भाजपा नगर की बैठक भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी सत्यनारायण अग्रवाल, किरण भाई त्रिवेदी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमा वाधवानी और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर की प्रमुख उपस्थिति में की गई। इस दौरान नगर भाजपा सहित महिला मोर्चा की बहनें उपस्थित थीं। बैठक में बूथ जीता चुनाव जीता की तर्ज पर बूथ को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट की कार्य योजना भी तैयार की गई। बैठक में तय किया गया कि आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती बूथ स्तर पर मनाई जाएगी, जिसमें बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी जाएगी तथा संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि गुजरात में भाजपा को मिली जीत से मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता भी उत्साहित है। संगठन के कार्य और शासन की योजनाओं से हमें पूरा विश्वास है कि आगामी 2023 में फिर भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा नगर संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आज भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश और जिला संगठन से मिले निर्देशों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। इसके साथ ही बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट की कार्य योजना तैयार की गई। बूथ का मूल मंत्र है बूथ जीता चुनाव जीता। उसी मूल मंत्र को लेकर जिस तरह से गुजरात में बड़ी जीत पार्टी को मिली, इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जिस तरह से हमारे सरकार की योजनाएं और संगठन के कार्य चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग आश्वस्त हैं आने वाली जीत हमारी ही है। उसके पूर्व की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर आज यह संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें जिले और प्रदेश से मिले हुए निर्देशों को पार्टी कार्यकर्ताओं को उससे अवगत कराया गया और कैसा हमारा माइक्रो मैनेजमेंट बूथ पर हो, इसी को लेकर हमारी कार्य योजना तैयार की गई।